गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम बात करने जा रहे हैं वेस्ट एशिया के बारे में। ठीक है। अच्छा, वेस्ट एशिया के बारे में जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है वो क्या आता है? वेस्ट एशिया के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सैलिनिटी के बारे में। ठीक है। तो वेस्ट एशिया में एक लेक है जो टर्की में मिलता है। ठीक है। तो वो लेक के बारे में क्वेश्चन आता है कि सबसे वर्ल्ड का सबसे सलाइन लेक कौन सा है? तो लेक वान। ठीक है। लेक वान जो टर्की में है, ये वर्ल्ड का सबसे सलाइन लेक है। ठीक है। इसमें कई बार क्वेश्चन पीसीएस में आया है। उसके बाद सेकंड सलाइन लेक है। जैसे कई बार गेम करते हैं पीसीएस वाले कि लेक वॉन नहीं देंगे, तो ऑप्शन में लेक वॉन ही नहीं देंगे, तो उस केस में सेकंड जो लेक है डेड सी है और थर्ड है रेड सी है। ठीक है। वॉन, डेड सी, रेड सी, ये हो गया लेक के बारे में। ये वर्ल्ड का सबसे सलाइन लेक है। ठीक है। सैलिनिटी है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है? उसके बाद यहाँ पे आता है मेडिटेरियन सी। मेडिटेरियन सी क्यों इंपॉर्टेंट है? मेडिटेरियन सी इसलिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है कि मेडिटेरियन सी को टच करने वाले एशिया की कंट्री का नाम बताओ। ठीक है। या ऑप्शन दे देंगे कि ये मेडिटेरियन सी को टच करती है कि नहीं। ठीक है। तो मेडिटेरियन सी को टच करने वाले एशिया के 4 कंट्री हैं। फर्स्ट वन, उसको एक्रोनीम है उसका SILT। S स्टैंड फॉर सीरिया, I स्टैंड फॉर इसराइल, L स्टैंड फॉर लेबनान और T स्टैंड फॉर टर्की। टर्की यहाँ टच करता है, फिर सीरिया टच करता है, फिर इसराइल टच करता है और लेबनान टच करता है। ये मेडिटेरियन सी को टच करने वाली एशिया की कंट्री है। ठीक है। अच्छा, अब और भी कई चीज़ें, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इस सेक्शन को कहते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ठीक है। हॉर्न मीन्स होता है सींग, मतलब एक सींग की तरह इसका शेप होता है, तो इसको कहते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो क्वेश्चन आता है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका को टच करने वाली कंट्री का नाम बताओ। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका को 4 कंट्री टच करती हैं। ठीक है। और ये चोक पॉइंट होता है। चोक पॉइंट उस पॉइंट को कहते हैं जहाँ से शिप निकलती है। अगर इस पॉइंट को आप क्लोज कर दो या यहाँ पे कुछ ऐसा कर दो तो वर्ल्ड की जितनी भी शिप इधर से निकलती हैं पास होती पास ही नहीं हो पाएंगे और पूरा पूरा ठप पड़ जाएगा वर्ल्ड का। ठीक है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका को टच करने वाली 4 कंट्री का नाम क्या है? फर्स्ट वन इज इरिट्रिया, फिर इथोपिया, इथोपिया, जिबूती। ठीक है। और चौथी कंट्री का नाम है सोमालिया। ठीक है। इटरिया, इथोपिया, जिबूती और सोमालिया, ये 4 कंट्री हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका को टच करने के लिए। इसको याद कर लो, इटरिया, इथोपिया, जिबूती और सोमालिया। ठीक है। ये एक चोक पॉइंट है। यहाँ पे एक चोक पॉइंट है, वहाँ पे एक स्ट्रेट है, उस स्ट्रेट का नाम है बाब अल मंडप। ठीक है। क्वेश्चन आता है कि बाब अल मंडप किन किन 2 रिवर्स को या सी को कनेक्ट करता है। ठीक है। तो बाब अल मंडप कनेक्ट करता है, फर्स्ट वन इज रेड सी और दूसरा है गल्फ ऑफ एडन। ठीक है। इन दोनों को कनेक्ट करता है और यहाँ पे है बाब अल मंडप। ठीक है। इस वेस्ट एशिया में कई सारे चोक पॉइंट है। ठीक है। एक और जो चोक पॉइंट है उसको कहते हैं स्टेट ऑफ हॉर्मूज। स्टेट ऑफ हॉर्मूज किसको किसको कनेक्ट करता है? पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि स्टेट ऑफ हॉर्मूज किसको किसको कनेक्ट करता है? पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को। ठीक है। ये एक और चोक पॉइंट है। चोक पॉइंट मतलब वो पॉइंट जहाँ से एक बहुत पतला सा रास्ता होता है जहाँ से शिप निकलती है। और ठीक है, अगर इसको जरा सा भी क्लोज कर दिया जाए या कुछ दिन के लिए इसको रोक दिया जाए तो वर्ल्ड की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पूरा पूरा शैटर्ड हो जाएगा।